और मुकुट मकराकृत कुंडल श्रवण में झलकत और मुकुट मकराकृत कुंडल श्रवण में झलकत जमुना किनारे ठारे का नाम सुंदर श्याम शरीर चलो रे मन गंगा जमुना तीर चलो रे मन चलो रे मन गंगा जमुना तीर चलो रे मन चलो रे मन गंगा जमुना तीर इस गंगा में प्रवेश करो हे मन और पावन हो जाओ। सुंदर श्याम शरीर इस शरीर को पावन पावन बना दो। मन के कई जतिन गंध ज्ञान और वैराग्य और कह के स्तुति को में प्रवेश को गेला हावे जमुना जी में डुबकी लगवे छै। जखने डुबकी लगोल किन दोनों भाई बड़ाई तो माँ बहुत कहने रहती जे गंगा जमुना में ये प्रभाव है मुदा ओइठाम उल्टा प्रतिक्रिया भ गेलन कि तो दोनों बेटा जे जमुना में डुबकी लगोलखिन देखे ये ऊपर से माँ किनार पर से दोनों बेटा के ऊपर होव के अब सामर्थ नहीं ओ दोनों अस्वस्थ भ गेला हा उनका शरीर से शक्ति छीन भ गेले ओइ पर ओ डूब रहल अछि। माँ दौड़ के गेलखिन माँ के ममता केहन होइए बेटा के प्रति ओ माए बुझैये दौड़ के गेलखिन दोनों बेटा के कखिया के अब ऊपर लुलखिन देखिए तो 80 साल के बूढ़ा भ गेल अछि। अम्मा ऊपर में बूढ़ी जे छली से ओ तरुणी भ गेली 16 वर्ष के अवस्था भ गेले माँ के। माँ देखिए त आँख से उनका नूर बहर लगले जे हे भगवान ये की को दिलिए ये हमरा बेटा के 80 साल बना दिलिए जर्जर रोग सब पीड़ित क दिलिए बूढ़ भ गेल जवानी समाप्त भ गेल आई हम जे बूढ़ी चलो हमरा बना दिली जवानी ई शोभा दे छे होना तो ई चाहिए जब माँ के बूढ़ी रहना चाहिए 80 साल के रहना चाहिए बेटा के जवान रहना चाहिए मुदा ई उल्टा भ गेल था। नारद जी कहे चले सनकादिक भगवान से बद्री नारायण में शिव माँ भक्ति बेटा के कहे चले हे बेटा ई कोना भ गेल तके माँ हमरो ने पता अहाँ तो बड़ बड़ाई के लिए जे जमुना जी में प्रभाव है बाजियों के शक्ति ने चैन हुई ज्ञान और वैराग्य के आप माँ ऐसा आंसू बहावा लगल के एकटा बेटा के बायां जंघा पर बिछा लेलखिन एकटा के दहिना जंघा पर सुता देलखिन आ आँख से दहो बहो नूर बही उनकर स्थिति देख के वही वृंदावन धाम में काह सुनते विधि काह सुनावा काह देखत विधि काह दिखावा काह देखत विधि काह दिखावा काह सुनत विधि काह काह देखत विधि काह सुनावा ई की हम देखे और की हम देख रहल छी अखन हम अपना बेटा के की सब सुनने रहे कौन कौन वर्णन केने रहे आए यहाँ हमरा की दिखा दिलिए। माँ बिलाप के रचती हुई जमुना किनारे में बेटा की स्थिति देख के जवानी
समाप्त भ गेले। से जमुना जी के नहीं रहल गेले हे सबटा अगरबत्ती जे लेने छी देखा के ध्वजा लगारू एठाम नहीं जाई ध्वजा लगारू आ सब बैसू न चटपट में अब बैठ जाओ से नहीं कथा श्रवण करब ज्ञान रूपी कथा सेवे न करिए। शाम भ गेले तखनी ने दीप सब जल गेल छले चलो भ गेले अभिनव चल जाओ एमे नहीं गारबे गारब ध्वजा लगा के बोली आनंद कंद भगवान की जय। बउआ से ललिया अगरबत्ती ए पर नहीं लगावे बउआ के एते दुलार नहीं करियो बउआ के। हां बउआ नहीं बुझे छथिन चल जाओ बाहर चल जाओ कथा में देरी हुई छे तै दुआरे। हां बैठ जाओ बेटा बैठो कथा सुनो रह के चक्सिन। बोले आनंद कंद भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि 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 गोविंद जय जय। बोले राधा रमण भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय। श्रवण करे रहल छलौ कुछ संधि विच्छेद भ गेल छल एहि लऽ कऽ भगवान के नाम के उच्चारण करेला। माँ भक्ति बार बार आंसू बहा रहल छथिन बार बार विधाता के दोष द रहल छथिन जमुना जी के दोष द रहल छथिन। जमुना जी के नहीं बर्दाश्त भेलनि जमुना जी एकटा बालिका के रूप द कऽ आ प्रकट भ गेली कहै छथिन हे माँ भक्ति माँ अहाँ हमरा पर दोष लगबैत है से दोष नहीं लगाओ हमर एमे कोनो दोष नहीं। अहाँ के देवी जी जमुने जी केलखिन जमुना हम नहीं किछ केलौ अहाँ बेटा के कहलखिन देखे केलक है जमुना जी कहलखिन ई कर्म के दोष जी कर्म गति तारे से नाही टरे जिनका कर्म में जे लिखल अछि ओ कोई नहीं मिटा सके भावी जी भावी के कोई नहीं मिटा सके। हे माँ भक्ति देखियो श्रोता जमुना जी का भावी जी भावी मेट सके त्रिपुरारी भावी दो प्रकार के हुई है। कौन कौन भावी एकटा भावी हुई है प्रारब्ध रूपी भावी और एकटा भावी हुई है हरि इच्छा रूपी भावी। तो हरि इच्छा रूपी भावी जो हुई है उनका कोई नहीं मिटा सके है और प्रारब्ध रूपी जो भावी हुई है अहाँ जे सिंचित केने छे अपन कर्म के द्वारा उनका मिटा सके के। जो तप करे कुमारी तुम्हारी जो तप करे कुमारी तुम्हारी जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी मीट सकै त्रिपुरारी भावी मीट सकै त्रिपुरारी भावी। जो तप करे कुमारी तुम्हारे भावी मेट सकै त्रिपुरारी
अगर प्रारब्ध रूपी भावी है तो शंकर भगवान के शरण में गेला से ओ भावी मिट जाइए, उनकर उपासना केला से ओ भावी मिट जाइए। मुदा हरि इच्छा रूपी भावी के कोई नहीं मिटा सके। लक्ष्मण जी कहने छथिन, शंकर भगवान खुद कहने छथिन, सॉरी की कहने छथिन, हरि इच्छा रूपी भावी के कोई नहीं मिटा सके, शंकर भगवान खुद कहने छथिन। और प्रारब्ध रूपी भावी शंकर भगवान मिटवे छथिन। जमुना जी कह रहे छथिन जे ए भावी ये हरि इच्छा रूपी भावी छिए हे मां भक्ति, इनका कोई नहीं मिटा सके। बाप रे बाप, और मां काना लगी। शंकर भगवान को नाम मिटवे छथिन भावी के। एकटा काशी में ब्राह्मण छला, कोई ब्राह्मण के पुत्र नहीं छले, निपुत्र छला वो। तो कोनो संत महात्मा के पास गेलखिन, कहलखिन जे हे महात्मा हमरा पुत्र नहीं हुए से कोनो उपाय बताओ। तो महात्मा उनका कहलखिन जे अहाँ शंकर भगवान के उपासना करो, शंकर भगवान बड़ दयालु हुए, वो अहाँ के वरदान देत। ओ आदमी ओ ब्राह्मण तपस्या कर लगलखिन शंकर भगवान के भावी पर कह रहा छी जी जमुना जी कही छथिन माँ भक्ति के जी भावी छी। वही पर कह लगलो जे के नहीं ये प्रारब्ध रूपी भावी शंकर कोना मिटवे छथिन। तो ओ आदमी वो ब्राह्मण तपस्या कर लगलखिन, भोला बाबा के आराधना कर लगले। कुछ दिन में भोला बाबा प्रकट भेला कहे हे ब्राह्मण अहाँ पुत्र मांगो। करके सरकार हमरा पुत्र चाहिए सही में। करके हाँ कौन पुत्र लेवे? करके कौन पुत्र? करके एकटा कुपुत्र ही है, एकटा सुपुत्र ही है। अगर सुपुत्र लेवे तो 5 साल तक रहत, आ कुपुत्र लेवे तो 100 साल तक रहत। कौन पुत्र लेवे? ब्राह्मण सोचला जे सुपुत्र ले तो 5 साल रहत, सेवा करत बढ़िया रहत, आ 100 साल उम्रे रहत, सब दिन लाठी लेकर मारत, जूता लेकर मारत, ऐसे बढ़िया तो वो नहीं रह से निमन, 5 साल वाला रह जाए निमन। सोच विचार के कल के नहीं प्रभु हमरा 5 साल वाला पुत्र चाहिए, सुपुत्र दिया। करके एवं मस्त भगवान शंकर आशीर्वाद देकर चल गया। और कुछ दिन के उपरांत उनका एक सुपुत्र पैदा लेकिन बड़ा सुंदर नमहर भेले। तो वो खूब आज्ञा मानिए ब्राह्मण ब्राह्मणी के, आ खूब उनका सेवा करिए। मुदा समय तो व्यतीत हो जा रहा है। 3 साल 4 साल जब भ गए उनका, अब 1 साल रहले तो ब्राह्मण के अब चिंता भेले जाबी तो समाप्त भ जाए। 1 साल इनकर उम्र छेन। तो वो कोनो साधु महात्मा के पास फिर गेलखिन, कहलखिन जे महात्मा इनका भगवान भोलानाथ 5 साल उम्र देने छथिन, 4 साल व्यतीत भ गेल, अब 1 साल बाकी से कौन उपाय करो? पुत्र तो बहुत अच्छा है, सेवा करिए। तो वो महात्मा बता दिलखिन जे हे ब्राह्मण देव अहाँ एकटा काम करो, काशी में चल जाओ। और काशी में हरिश्चंद्र घाट है, तुलसी घाट है, वही घाट के नजदीक सब कोई अबै छथिन, देश देश सब ऋषि महात्मा सब अबै छथिन। अहाँ ओहिठाम में बच्चा के लेकर चल जाओ, आ जते कोई एतेन जे ऋषि मुनि एतेन ओहिठाम सबके अहाँ प्रणाम कराओ। ओ ब्राह्मण की केलकिन अपना वे बालक के पत्नी के लोको आबि गेलन वे घाट में काशी में, और वही ठाम डेरा दो दिलखिन। आ जतेक महात्मा भरि दिन में अबैए, जतेक लोग अबैए, सबके वो प्रणाम करवे छथिन। कुछ दिन में तो वही बालक के ठेहुना दैत दैत प्रणाम कर, ठेहुना सब में घाव भ गेलै, माथा टेकैत टेकैत माथा सब में घाव सब भ गेलै उनका। समय व्यतीत हो लगलै। अब उनकर आय से 4 दिन उम्र छे, आओ 5 साल भीतर में मात्र 4 दिन। ब्राह्मण के चिंता भेलै कि वही समय में सप्त ऋषि आबि गेला, जे देखै छी आकाश में टिमटिमैत रही, जिनका कहै छै सतभैया, वह सप्त ऋषि छथिन। ओ सप्त ऋषि एलखिन, गंगा में प्रवेश करऽ लगलखिन। वही टाइम उनका तो आदत छलैन
सब दिन के नियम चले में बालक से प्रणाम करवा के वो बालक प्रणाम जे करे लग गेलखिन तो सप्तऋषि कह देलखिन चिरंजीवी भव, आशीर्वाद द देलखिन। ब्राह्मण देव कहलखिन जे सप्तऋषि अहाँ हमरा ई बालक के सब चिरंजीवी भव के आशीर्वाद देलिए, इनकर तो उम्र ऐसे 4 दिन छे, अहाँ के ई वचन के की है? देखिए श्रोता, आशीर्वाद हृदय से दिल जाइए, मन से दिल जाइए और हृदय से दिल जाइए। किनका से? जे ऋषि मुनि परमात्मा में लीन छे, परमात्मा के हर वक्त ध्यान करिए। उनका मुंह से अगर निकल जाइए, ध्यान नहीं रहिए, लोग के जे सरलता देखिए, आदमी के जे हृदय के सरलता देखिए तो वो सोचा नहीं लगे जो आशीर्वाद दे छथिन। तो वही आशीर्वाद के पूरा के करे छथिन? वो परमात्मा करे छथिन। उनका हर सठे वही ना आशीर्वाद सब दे देते तो सबके आशीर्वाद नहीं फलीभूत हुई है। जे वैसे जुड़ल छथिन उनकर आशीर्वाद फलीभूत हुई। तेन संत महात्मा से आशीर्वाद ले छे, पंडित से आशीर्वाद ले छे, वो जुड़ल छथिन। आ जे एचो संत महात्मा मुदा जुड़ल नहीं उनका से, उनकर आशीर्वाद के कोई फल नहीं मिले। तो सप्तऋषि जुड़ल छलखिन, कहलखिन हे ब्राह्मण आब अहाँ तो हमरा ठीक ले लिए, जुलूम भ गेल, हम तो आशीर्वाद दो दिलिए हिनका, मुदा हम की करब? कहलखिन आब अहाँ झूठा है संसार में। अगर हमार बालक 4 दिन में नहीं जिंदा रहते तो हम लोग सबके कहबे ई सप्तऋषि झूठा है, इनकर आशीर्वाद झूठा है। कहलखिन बाप रे जुलूम भ जेते। कहलखिन हे ब्राह्मण चलू ई बालक के लक तो कत तो ब्रह्मलोक चलू, ब्रह्मा जी के पास, वो सृष्टिकर्ता छथिन, यह उपाय बतौथिन। लोको वे बालक के ब्रह्मलोक गेला। ब्रह्मा जी पूछल के सप्तऋषि आ बीच में सिखा देलखिन इनका जे बालक हमहू प्रणाम करबे, अहू प्रणाम करब पीछा से। जखने गेले तो ब्रह्मा जी के पास सप्तऋषि प्रणाम केलखिन, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद देलखिन। आ पीछा से सप्तऋषि जे साइड भेलखिन तो यो बालक पीछा में चलखिन, यो प्रणाम केलखिन। ओ कहे छथिन आयुष्मान भव। आ कि सप्तऋषि साइड भ के हंस लगला। ब्रह्मा जी कहलखिन जे मारा हंस किया लगलिया है? करके ब्रह्मा जी ए द्वारे हंस लगलो जे ए बालक के उम्र ऐसे 4 दिन छे। हम पहुंचलो गंगा किनारे में, हम आशीर्वाद ददलो, सोचलो न समझलो। ताबी ब्राह्मण कहे जे आहा झूठा छी, अब हम नहीं झूठा रहब, अब हम आयुष्मान भव के आशीर्वाद दिलिए। तो अगर ई बच्चा मर जेते तो दुनिया कहते जे सप्तऋषि झूठा, तो हम कहबे जे ब्राह्मण ब्रह्मा जी झूठा, हमरो दोष नहीं लागल। ब्रह्मा जी कल करे भाई कहाँ से तू हम लोग को फंसा दिया भाई, अब तो ये हमारे बस की भी बात नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ ने इसको वरदान दिया है, इसको कौन मिटा सकता है। कहके चलो वही शंकर भगवान के शरण में, जय इनका वरदान देने चले उनके शरण में चलो। तो ब्रह्मा जी सप्तऋषि और ब्राह्मण बालक के लक बालक के बीच में रख ले। तो आगू में सप्तऋषि जी, बीच में ब्राह्मण और बालक, और पीछा में ब्रह्मा जी चल जा रहा छथिन। कैलाश पर्वत पर गेलखिन और प्रणाम करके भगवान का आगा में सप्तऋषि, और तकर बाद वो ब्रह्मा जी प्रणाम करके, तकर बाद वो ब्राह्मण प्रणाम करके ना पीछा से बालक के प्रणाम करके। तो शंकर भगवान कहलखिन चिरंजीवी भव। आगे ब्रह्मो जी हंस लगला, सप्तऋषि हंस लगला, वो ब्राह्मण हंस लगला। बोला बाबा कहलखिन मारा हंस हंसे छी किया की बात? कहलके सरकार हंसे छे ए द्वारे ए बालक के आई 3 दिन फिर उम्र बीत गेले हमरा सब का आवा में, इनकर अही देने छी वरदान जे 5 साल के बच्चा ते में आई अंतिम दिन छे हिनकर, आई से शाम तक में समाप्त भ जेते। से हमहू आशीर्वाद गंगा किनार पर द देलौ। ता हमरा से त नहीं चला वाला काम। तो ब्रह्मा जी के पास गेलो, ब्रह्मो जी आशीर्वाद द देलखिन जे चिरंजीवी भव। त ब्रह्मो जी कहलखिन हमरो से नहीं, तब अहाँ के शरण में एलो हैं। से हे शंकर भगवान, अगर अहाँ के वचन झूठा भ जेते तो दुनिया पूछते ते कहबे ना हम जे सप्तऋषि के हमरा झूठा कहत, हम कहबे हम नहीं झूठा, ब्रह्मा जी झूठा। ब्रह्मा जी के कोई कहती तो ब्रह्मा जी कहते जे हम नहीं झूठा, शंकर भगवान झूठा। कह अरे तुम लोग हमको कहाँ फंसा दिया भाई, हम भोलेनाथ हैं इसलिए हमको फंसा दिया, भोला है इसीलिए। कल सरकार आप जी बुझे आप कहाँ आशीर्वाद दो दिलिए। कह एक काम करो, ये बड़े गुंगे छी को तो ऑपरेटर चल गए छथिन, कहीं गुंगिया नहीं के बंद नहीं करियो, ध्यान देवे नहीं सब पर।
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। शंकर भगवान कर कीजिए भाई, अब इसकी उम्र आज ही तक है, इसको छोड़ दो मेरे पास, आप लोग जाओ अपना अपना धाम। अब एक दिन उम्र मात्र है तो इसको अब हम जानेंगे। सब कोई चल गया अपना अपना धाम। शंकर भगवान में बालक के कल गए, बालक तुम इस शिवलिंग के पास चले जाओ, इस मंदिर में शिवलिंग के पास बैठ करके जल और बेलपत्र आज सुबह से शाम तक तू चढ़ाते रहो, कोई नहीं कुछ करेगा। वो बालक चल गया शिवलिंग के पास और बेलपत्र चढ़वा लगल के सुबह से, जल चढ़वा लगल की सुबह से और मंत्र के जाप कर लगल की ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। सदा शिव शंकर भोलेनाथ, सदा शिव शंकर भोलेनाथ, मेरे मन भाई गौरीनाथ हो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे वो बालक। सुबह से सुबह बितलैन, समय पूरा भेल, शाम के वक्त भ गेलैन और वही समय में जब समय उनकर समाप्त भ गेल, यमराज पास हाथ में लेने प्रकट भ गेला और पास टकल के बच्चा पर मंदिर में। वो बालक को शिवलिंग के बेल पांच के पकड़ लेकिन आवाज लोग उठे शंकर भगवान के बचाओ बचाओ भगवान। आखिर शंकर भगवान प्रकट भ गेला बेटा, हाथ में त्रिशूल लगा फेंके ले चाहल के यमराज के तरफ, आप फेंकती ही आकी यमराज के चेतिन बाबा इकी करी छी अपने कहे इसको तू नहीं मार सकते हो बाबा, अपने के हम कार्य करे छी, अहाँ संहार करता छी, अहीं वरदान देने छी, इनका समय पूरा भ गेले इनका तो लो जेबे आप। शंकर भगवान कल के जय यमराज एक बात बताओ हमको, इसको उम्र किसने दिया? तब उम्र तो आपने दिया, तो मैंने जो उम्र दिया तो मेरे हिसाब से गणना होनी चाहिए ना, गणना करो। अब 4 युग की चौकड़ी, 71 बार सतयुग, 71 बार द्वापर, 71 बार त्रेता, 71 बार कलयुग। ये इतना चक्कर लगाते हैं तो एक चौकड़ी होती है, तो 4 युग की एक चौकड़ी और 14 चौकड़ी एक मनवंतर और 14 मनवंतर एक कल्प और 14 कल्प के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन और शंकर का एक प्रहर। बताओ अब कितने दिन हुआ? 5 साल हमारा। यमराज कल के सरकार जब 14 को ब्रह्मा जाइए तो यमराज कते जाते थे ताने सरकार नहीं मिल सकी थी, यहाँ के अखन नहीं पुरले उम्र इनकी बचा ले, तब जाओ अपना। यमराज छोड़ के चल गया। हाँ कोई बालक के छोड़ दिलखिन, यह बालक सब कोई जानित है के बनलखिन, विश्वविख्यात वो मार्कंडेय ऋषि बन रहा हुआ है। बोलिए मार्कंडेय ऋषि की जय। वही टाइम कहल गेल छे जो तप करे, जो तप करे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाभी बारी मेट सके त्रिपुरारी भाभी मेट सके। जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी।
प्रारब्ध रूपी भावी के शंकर भगवान मिटा सकिए, मुदा हरि इच्छा रूपी भावी के नहीं मिटा सकिए। जमुना जी कही छथिन जे ये हरि इच्छा रूपी भावी छी, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि के इच्छा बलवान हुई है। हृदय विचारक शंभु सुजाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान शंकरो कहिए जे प्रारब्ध रूपी भावी के हम मिटा सके छी, मुदा हरि इच्छा रूपी भावी के हम नहीं मिटा सके छी। ओ तो अहाँ के भोगे पड़ते। से माँ जमुना कहे छथिन जे हे माँ ई कर्म के दोष छी, अहाँ के कर्म में जे लिखल अछि से भोग रहल छी, हम नहीं किछ केलहुँ हैं। कहके मैया तक कौन एकर उपाय, कहके हम इनका शक्ति दी छी, इनका जवानी के लौटा दी छी, अहाँ निश्चिंत रहो। जमुना जी अपन शक्ति देव लगल कि उनका जवानी के लौटवा लगल के, मुदा विफल भ गला, किछ नहीं भेलन हुनका। ओहो लज्जित भ क बगल में बैस के आँख से आंसू बहवा लगली। हिनका जे आंसू बहबैत देखलनि जमुना जी के, त जतेक संसार में नदी अछि, गंगा जमुना त्रिवेणी कौशिकी गंडकी गोदावरी कमला बलान इत्यादि सब एक बालिका के रूप द के आ प्रकट भ गेली जमुना किनार में। सब कोई यही जमुना हे ज्ञान वैराग के माँ, हम अपन शक्ति द कर हिनका जवानी के लौटा दै छै। सबके अपन अपन शक्ति दै छथिन, मुदा कोई परिवर्तन नहीं भेलनि। जहिना के तहिना ओ ज्ञान वैराग अस्वस्थ भ क पड़ल छथि, कोई उनका परिवर्तन नहीं भेलै। सब ओहिठाम बैस के लज्जित भ क आँख से आंसू बहबा लगल। चूँकि माँ भक्ति आँख से आंसू बहबै छथिन बेटा के परिस्थिति पर, से वही तक नारद जी वह जे कहलहुँ, नारद जी सुनबै छथिन, नारद जी कहै छथिन जे हम वही तक चल जाइ छलहुँ वृंदावन में। श्रीवन नारायण नारायण, नारायण श्रीवन नारायण नारायण, नारायण 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 हो नारायण, नारायण 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 शिवन नारायण नारायण, नारायण शिवन नारायण नारायण। नारायण नारायण करे चल जाइत रहथिन। से ई गोष्ठी जे देखलखिन सबके, हिनका बेलन कहलन जे सत्संगी के बेसनी हुई है, जे चीज के बेसनी हुई है उनका बुझैत रहिए जे वह आदमी वही ठाम है। नारद जी के तो सत्संग के बेसनी छथि, हुनका बेलन जे सबटा देवी सब सत्संग कर रहल अछि। ओहिठाम एलखिन, पूछलखिन जे हे देवी सब की भ रहल अछि। कहलखिन बाबा ये माँ भक्ति छियनि, हिनकर दोनों बेटा ई जंघा पर ए जमुना जी में स्नान केलथि और हिनका जर्जर रोग दैव देलखिन, और हम सब हिनका सबटा शक्ति दिलियन, तैयो नहीं हिनका जवानी लौटलनि। से एही दुख से ई माँ भक्ति कानि रहल छथिन, आ हमहूँ सब कानै छी, हमरो शक्ति नहीं काम केलकनि हिनका। नारद जी के हृदय द्रवित भ गेलखिन, क्या तो संत छथिन, और संत जे ओरिजिनल होइए, संत के काम की छियै? संत के काम छियनि जे दोसर के दुख देख के भये दुखिया, आ दोसर के सुख देख के भये सुखिया। दोसर के सुख देख के वो सुखी हुए छथिन, आ दोसर के दुख देख के जे द्रवित है उनका नाम छै संत। संत दोसर के दुख के नहीं देख सके, उनके नाम छै संत। आइ छै वो संत। आइ तो सब कहे छथिन हमरे खाली सुख हुए, उम्हर से दक्षिणा मिले, भगवानों के बंद क क बिस्कुट के भोग लगा के चल जाए छथिन दक्षिणा के लोभ से। के परमात्मा के आइ देखियो त आई यह सत्संगार्थ संत मुनि जे सुनाब अखन आगा, जखने कथा व्यास गति लगलनि हरिद्वार में, सब जंगल के ऋषि मुनि दौड़ गए कथा सुने के लिए, चूंकि भगवान से उनका काम है। लेकिन आय के संत के भगवान से काम नहीं है।
एकोटा एते हम बहुत सुनने छी, बहुत कथा सुनने छी, की सुन कहियो न सुनने छी। तो संत ओ हुए जे कथा सुना के हुनका ज्यादा लालसा रही भगवान के कथा। तो नारद जी के तो ई भाव छे और वो द्रवित भ गेलखिन देख के, वो ओरिजिनल संत थिका। हृदय पिघल गेलन हुनकर, कहके हे माँ भक्ति अहाँ चिंता जुन करू, हम हिनका दुख दूर कर देबनि, हिनकर जवानी के लौटा ले। आ वो अपना भीतर के जतेक शक्ति छलैन, वेद उपनिषद शास्त्र पुराण गीता पाठ इत्यादि सबटा सुना के हुनका देखिए तो कोनो परिवर्तन नहीं भेल अछि। कहके माँ भक्ति बेटा अहाँ के वही ना अछि? कहके जी बाबा किछ नहीं परिवर्तन भेल। सब देवी सब कनी हंस लगले, मखौल उड़बऽ लगे। बाबा अहाँ कहली जे हमरा बुते ठीक भ जेते, अहाँ में कोन शक्ति अछि, केना भ गेल? बाबा कहलखिन जे हे देवी सब हमरा मखौल नहीं उड़ाओ, हमर नाम कथी छी से बुझे छियै? हमर नाम नारद छी। आ सही में श्रोता भगवान नारद माने की होइए? आइ काल्हि तऽ दर देहात में एकटा वाणी बनि गेल अछि, जे कोई झगड़ा इत्यादि चुगली चपाटी करिए तकर नाम नारद रखि दै छै, नारद छियै। नारद जी कोनो झगड़ा लगबै छलखिन? सत्य बात कहै छलखिन। जे बाजल छथिन नारद जी सबटा सत्य भेल अछि। नारद के अर्थ की होइए? संधि विच्छेद करबे नारद के तो अपने पता चलत की लिखल अछि। नारद संधि विच्छेद करियो व्याकरण के दृष्टिकोण से। ना जोर रद, जिसकी वाणी को कोई रद्द नहीं कर सकता है इस ब्रह्मांड में, उसका नाम नारद। नारद जी के वाणी कहियो असत्य भेले। सीता जी के जन्म काल में एलखिन जनकपुर, हुनकर हाथ देख के कहलखिन जे सीता जी हे जानकी जी अहाँ के वर के प्रथम दर्शन पुष्प वाटिका में है। तब पुष्प वाटिका में भेले न जानकी जी के दर्शन, गौरी पूजन के समय अहाँ के दर्शन है। बाल्यकाल में कहने रहथिन हाथ देख के। नारद वचन सदा सुनि साचा, सो वर मिलहि मनु जाहि राचा। गौरी जी कहलखिन यहाँ के नारद जी जे कहने रहे ये बात साच हुए। अहाँ के मन में जे बर अछि वह बर अहाँ के मिलत, ये आशीर्वाद देलखिन गौरी जी जे नारद जी के बात साच है। पार्वती जी के कहलखिन, हिमांचल के कहलखिन जहाँ के बेटी के बर हैत केहन? अहाँ के बेटी के बर ओ नंगा रहत, वो भिखमंगा रहत, वो शमशान में रहत, वो भीख मांग के खायत, केहन बर हैत? तो साचे भेले ने, महादेव भेले, झूठ भ गेले हुनकर? नहीं झूठ भेले। तै दुआरे नारद जी कहलखिन हमर वाणी के जे कोई रद्द नहीं करत, तै दुआरे हमर नाम छी नारद। हे देवी सब अहाँ हमरा मखौल उड़बै छियै, हम वचन लऽ लेलहुँ एहिठाम जब हम हिनकर बीमारी के दूर करबे, हिनकर जवानी के लौटोबै तो लौटाएब। अहाँ सब एहिठाम बैठू, हम उपाय में जा रहल छी। और उपाय में वो चल गेलखिन। नारद जी ओहिठाम से विदा भेलखिन, कोई दवाई के खोज में चल गेलखिन ब्रह्मलोक को। पहले ब्रह्मा जी के प्रणाम करके, ब्रह्मा जी करके ओ नारद जी कत कत अपने कहलके पिताजी एना ना जमुना किनारे में भक्ति माँ के दूगो बालक ज्ञान बैराग ओ जर्जर रोग से ग्रस्त अछि। हम उनका सब वेद पुराण इत्यादि सब मंत्र दऽ देलियनि, मुदा हुनका ठीक नहीं भेलनि। से कोन उपाय से उनका हम ठीक करिए से अपने बताओ। ब्रह्मा जी अंदर गेलखिन, अंदर से एकटा पुस्तक लुरखिन। ब्रह्मा जी एकटा कांटा लगा देलखिन, धर्म कांटा। कहलके ब्रह्मा जी नारद जी आय के अपना संग में जतेक पुराण सबटा एहि पलड़ा पर रख दियो। नारद जी सबटा एहि पलड़ा पर रख देलखिन, जतेक हुनका वेद पुराण गीता शास्त्र इत्यादि छलनि, 17 पुराण सबटा रख देलखिन। आ ओ ब्रह्मा जी एकटा पलड़ा पर एकटा पुस्तक या पुस्तक देलखिन। तो ओ पलड़ा भारी भ गेल आ ई पलड़ा उठि गेल, जे पर 17 पुराण वेद उपनिषद शास्त्र सबटा एकटा पर अछि आ एहि पर एकेटा अछि। ई भारी भ गेलै ने, ई उठि गेलै।
नारद जी कहल के ब्रह्मा जी ये हम समझ नहीं सकल, ये एते पुराण ए पर से हल्का आ ई भारी भ गेल। कहके यह तो हम कहिला के चाहे छी ई पुराण इनका सुनलिए ना। हाँ, इनका नाम चैन श्रीमद् भागवत महापुराण। ई अगर अहाँ हुनका सुना दिए तो हुनकर रोग समाप्त भ जेते, जवानी लौट जेते। कहके ई तो हम जानतो नहीं छी, तो हम कत सुनेबे हुनका, के सुनबे वाला है। कहके लिया सनकादिक भगवान जी बद्री नारायण में रहिए, अहाँ उनके पास चल जाओ। वो मानस पुत्र हमर छी, सबसे पहले यह पुत्र के जन्म हम देने छी, तब अहाँ सब भेल छी। ते द्वारे वो अपना भैया के पास जाओ। वही ठाम से नारद जी दौड़ल जाय छथिन, भागल जाय छथिन। तो यह बद्री नारायण में एलखिन जी ठाम मिलन। शुरू से जे सुनबे छलौं जे सनकादि भगवान के मिलने, सनकादि भगवान सब वार्तालाप भक सब चीज कह के आ सनकादि भगवान उनका कहलखिन जे जो ई श्रीमद् भागवत महापुराण के यहाँ उनका श्रवण कराबी तो उनका जवानी लौट जेते। कहके सरकार तो सुनबियो ने। कहके नहीं ई ओहिना हेते, इनकर आयोजन कैल जेते। कहके कत करबे नारद जी। कहके अपने तक ज्ञाता छी, चारों भाई व्यास जी छी, अपने कहू जगह के निर्णय करू जे कौन ठाम होना चाहिए, जगह के चयन के लिए। तो चारों भाई चयन क आ कहलखिन जे हे नारद जी चारों भाई कहलखिन जे सबसे सुंदर जगह अछि हरिद्वार में इनकर कथा के आयोजन कैल जाए। ओहिठाम हिरखी पेरी भगवान छै, ऊपर मनसा देवी छै, वही ठाम सिंहासन लगा के और हुनका कथा सुनाबियौन, तब हुनका दुख दूर हेतैन। नारद जी गदगद भ गेला। हाँ आ कहलखिन सरकार तो चल जाए। कहलका अखन हम नहीं जाब, जाओ वहाँ मंडप के तैयारी कर लेब, व्यास गद्दी लगा देवे और ओहिठाम बैठ के अहाँ हमर आवाहन करबे, हम ओहिठाम उपस्थित भ जाब। एहन महात्मा सब छलाह ओ ब्राह्मण, त्रिकालज्ञ ब्राह्मण छलाह। तीनों लोक में जे घटित हुए सबटा ओ देखै छलखिन। हुनकर नाम छै ब्रह्म जानाते ब्राह्मण। आइ तक कहै छै जे हम ही छी ब्राह्मण, हम ही छी ब्राह्मण, फलने छी हमर जाइते छी, जाइते छी ब्राह्मण के। सब दिन कुकर्म करे छिए, सब दिन अहाँ गो हत्या करे छिए, मांस खाए छिए, मछली खाए छिए आ कहै छै हम ब्राह्मण छी। कहिया के ब्राह्मण है? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ईश्वर को देखता है वही ब्राह्मण है, दूसरा कोई नहीं। देखते हैं क्या? जो ईश्वर को देखेगा वो क्या मानव से भेद करेगा? यहाँ पर कहते हैं शास्त्र में कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सब में भगवान है। अब ये भी कहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में ईश्वर का वास है। तो सब में ईश्वर का वास है तो ब्राह्मण का काम है कि सब में ईश्वर को देखना ना। तो सब में ईश्वर को देखेंगे तो भेद का है? ये शूद्र है कि फलना है, हम इसका अंग नहीं खाएंगे तो हम ये नहीं खाएंगे, ये क्या है? तो ब्राह्मण वो सब थे, त्रिकालज्ञ थे वो सब। चल गए के नारद जी को तो विश्वकर्मा के पास चल गया। पहले विश्वकर्मा जी के लग के अब मंडप के निर्माण हरिद्वार में करवलखिन उनका से। रिच रिच के विश्वकर्मा जी मंडप बनोलखिन, हीरा पन्ना जवाहरात इत्यादि लगोलखिन, मणि माणिक के खंभा लगोलखिन। आ ओई बीच में बैदुर्ज मणि के नीलकमल पर बैदुर्ज रतन जनित सिंहासन लगा दिलखिन विश्वकर्मा जी व्यास के गद्दी के पास के। अब विश्वकर्मा जी जा लगलखिन तो नारद जी कहलखिन विश्वकर्मा जी बहुत सुंदर ही बेशकीमती मंडप अहाँ बना दिलिए, कुछ तो हमरा से मांग लिया, मजदूरी करके नहीं सरकार अहाँ से हम नहीं मांगे किछो, ई जग कल्याणार्थी भ रहल अछि, तै दुआरे हमारी श्रम एमे लगना चाहिए। नारद जी तैयो आशीर्वाद देलखिन हे विश्वकर्मा जाओ आशीर्वाद दै छी अहाँ के जे कलयुग में जतेक मशीनरी वाला सब हैत सब अहाँ के पूजा करत भादव मास में। आज जते मशीनरी वाला छे भादव मास में विश्वकर्मा के पूजा करिए कि नहीं? उनके वरदान छे वही नारद जी के। और विश्वकर्मा जी चल गया। नारद जी मंडप पर बैस कर आ देखो लगल की सुंदरता के मंडप बहुत सुंदर है। ताबे में देखिए इंद्र भगवान एक सोना के कलश में अमृत भर के आगा में रख देलखिन। देखिए आगा में कलश रखल छे, सोना के कलश में हम अमृत भर के रखलखिन इंद्र भगवान।
आगा में बैस गेलखिन जेना अहाँ सब आगा में बैठल छियै त नारद जी हुनका कहै छथिन जे इंद्र भगवान एहि पर से उठू अहाँ कहके हम देवता छी इंद्रलोक से आयल छी कथा सुनब हम त अहाँ के हमरा उठबै छी आगा में हमरा से बैठ के बैठते एहिमे हमरा से नीचे सब छै कहके नहीं इंद्र जी ई अगला सीट अहाँ के नहीं छी कहके किनकर छियै कहके अगला सीट हमरा ऋषि मुनि जते जंगल कहै छै ओ बैठता आगा में हुनकर स्थान छियै अहाँ एक के दोसर नंबर में बैठियो देखियो अग्नि श्रोता के कतो था नहीं छै आ ओई प्रेम श्रोता के जगह चयन कैल जाइए इंद्र के दोसर नंबर में देलखिन जतेक जंगल के ऋषि मुनि एलखिन सब के आगा में बैसोलै कहके आगा में ऋषि मुनि के लेकिन इंद्र के तकलीफ नहीं भेलै आई एठाम लोग केना उठा देने रहते तो बहुत तकलीफ होते कहते हैं हम कम महात्मा से कम लेकिन हुनका तकलीफ नहीं भेलै ओ बीच में जाके बैठलखिन ओई के बाद में गंधर्व के बैठलखिन ओई बाद में किन्नर के बैठलखिन तकरा बाद में मानव के बैठौले तकरा बाद में लुल्हा लेंगड़ा के बैठलखिन तकरा बाद में भूत प्रेत इत्यादि जे सब छले सबसे पीछा में जाके हुनका स्थान देलखिन सब के आबि खचाखच भरल अछि मापी मुदा अखनी व्यास जी के था नहीं वो श्रोता के कहके अहाँ सब बेसियो हम श्रोता के पहले लाव जाय छी नारद जी उठान से भागल चल गेला जमुना किनार में और उनका ज्ञान वैराग के भक्ति माँ के कर इनका लो चलो हम उपाय क लेलिए दवाई के सब कोई आवे छथिन हरिद्वार में और वही श्रोता के रूप में माँ भक्ति के बैसोलखिन बीच में आ दोनों जंघा पर ज्ञान वैराग के और नारद जी आवाहन कर लगलखिन वही सनकादिक भगवान के जा आवाहन करके चारों भाई सनकादिक भगवान व्यास गति के ऊपर आसीन भ गेला बोलिए सनकादिक भगवान के और सनकादिक भगवान जखने बिसला आगा में जे कहने रोज इंद्र भगवान वो कलश रखलखिन सोना में अमृत के कलश भर के इंद्र भगवान उठ के कहे छथिन कि सनकादिक भगवान से जे हे सनकादिक भगवान हे व्यास जी ई अमृत के गहला हम भर के रख देने छी सबटा श्रोता के पिया दियो आ ए कथा के लो चलू स्वर्ग लोक में एठाम नहीं होना चाहिए धरती के जोग नहीं छिए धरती के लोग क्या नहीं गेले के मरम चलू स्वर्ग में हेते कथा सनकादिक भगवान उनका ललकारे छथिन कहे रे इंद्र हम नहीं सुने हम सुनने चलो जे सही में अहाँ बड़ जलनशील छी अहाँ के हृदय दोसर के सुख देख के जलित रही है ऊंच निवास नीचे कर तूती देखी सकाए न पाराए विभूति देखी सकाए निवास नीच कर तूती देखी सकै न पराई विभूति अहाँ के निवासे ऊंचा अछि मुदा कर्तुत बड़ नीचा अछि दोसर के सुख के अहाँ देख नहीं सकै छियै ऐ यो अहाँ के अमृत के गेला जे अछि त ए अमृत के पियोला से कोन फायदा होइए यह ने जे मरलाहा के जिया दै छै सएह ने करै छियै ऐसे फाजिल त नहीं छै किछो ओ अमर भ जेतै त अमर भ जेतै त दुख त नहीं मिटा जेतै दुख तो महीना रहते वो अमर हेते सह ने मुदा दुख नहीं मिटेते लेकिन हमर ई भागवत पुराण जे अछि ई जे कोई सुनते ओ मरेला त मरबे करत मुदा ओ नरक में नहीं जात स्वर्ग में नहीं जात आवागमन के चक्कर से छूट कर वो परम धाम गोलोक धाम में जाके विराजमान भ जात अब उनका कोई दुख नहीं रहते ई क्षमता है अमृत में तते ने ललकारलखिन इंद्र देवता के इंद्र देवता लज्जित भक अपना जगह पर बैस गेला और व्यास जी लगलैन आब आय के